हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम हमारी सेशन में आपका फिर से स्वागत करते हैं और हमारी जो सिलेबस चल रहा था, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है 10th क्लास का, उसमें हम एक छोटी सी क्लिप लेकर के आए हैं और वो एक क्लिप होगी आपकी एक्सरसाइज 14 और जिसका नाम है प्रायिकता। इस वीडियो को छोटा सा बनाने का रीजन ये है कि प्रायिकता को लेकर के कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर ये समझ में नहीं आता है, बाकी ये बहुत सीधा है, मुख्य जबानी प्रश्नावली है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो हम प्रायिकता को लेकर के आज बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रायिकता का मतलब है एक संभावना व्यक्त करना। प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना। और संभावना किसके अंदर होती है? कोई घटना घटित होगी तभी होगी, क्योंकि बिगर घटना तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती, या फिर घटना घटित होने वाली है, ऐसा हो सकता है। यानी हम पूरी करेंगे वो किस पे आधारित करेंगे? घटना पे। अब घटना यहाँ पे दो प्रकार की है, घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दो कंडीशन है ना, घटना होगी भी और नहीं भी होगी। तो घटना को लेकर के यहाँ पे प्रायिकता की बात की जाती है। और घटना में क्या होते हैं? परिणाम। परिणाम का मतलब यह है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या संभावना व्यक्त हो सकती है, या संभावना व्यक्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो प्रायिकता को हम लेकर के इसी बात पे चर्चा करेंगे आज। देखिए प्रायिकता को आपके जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स है उसमें प्रायिकता का बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रखा है और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं इसमें। कोई हार्ड का तो कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, हार्ड बनता है 11th 12th में जाके बन जाता है, थोड़ा सा दो तीन तीन घटना एक साथ होती है तो वहां एक हार्ड क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पर एक पूरा इजी वे में आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लेते हैं। देखो प्रायिकता का सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो प्रायिकता करेंगे कैसे ज्ञात? तो प्रायिकता का परिणाम वो इस सूत्र की बात करें तो यहाँ होते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब है कि संभावना कितने परिणामों के, यानी संभव परिणाम की बात कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, वैसे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इतना बड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको शॉर्ट में समझना है। और प्रायिकता का सूत्र मैंने क्या बताया? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, हाँ, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसलिए इसे पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ई से घटना, यानी कि प्रायिकता को हमेशा पीई से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता न देकर के वहां आपसे पीई भी कह सकता है डायरेक्ट से, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे अपने समांतर श्रेणी को शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोजेक्शन यानी कि एपी कहते थे, उसी प्रकार से पीई कहते हैं किसको? प्रायिकता को। ठीक है, तो छोटे से क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं आपके सामने। मान लो एक थैला है मेरे पास, क्या है? एक बैग है या थैला, कुछ भी मान लो, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझना, और नहीं भी समझ में आए तो इस वीडियो को 2-4 बार और देखना, आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये एक थैला है। ठीक है, अभी तक मेरे को प्रायिकता के बारे में कुछ नहीं आता, प्रायिकता के बारे में इतना आता है। अब प्रायिकता एक घटना पे आधारित होता है और प्रायिकता का मतलब संभावना होता है, बस। ठीक, प्रायिकता का सूत्र मैंने पढ़ा, अनुकूल परिणाम और बटे कुल परिणाम, यानी जो भी अनुकूल होंगे ऊपर रख दूंगा और जो कुल होंगे वो नीचे रख दूंगा। ठीक है, हाँ जी, इसमें मेरे पास देखो लाल कलर की तो 3 गोली और काले कलर की मेरे पास 4 गोली है। आगे सुन, मैंने बैग में बिना देखे मैंने लाल कलर की निकाल ली। अब लाल कलर की निकाली, ये तो है नहीं कि फिक्स लाल ही पकड़ा गई, वो संभावना व्यक्त होगी, ओनली फॉर संभावना व्यक्त कर सकते हैं हम। अब लाल निकलने की संभावना क्या आ रही है, और संभावना को किससे दर्शाएंगे? प्रायिकता से। तो देखिए पहले इसका जो भी हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पे लाल, तो लाल जो मेरे पास गोली दे रखी है
लाल गोली कितनी दे रखी है मेरे को? 3। और काली गोली कितनी दे रखी है? 4। तो मैं सीधा सीधा यहां से लगाऊंगा कि कुल गोली की संख्या कितनी हो गई मेरे पास? 7 हो गई। ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालू, प्रायिकता किसकी निकालनी है पहले ये क्वेश्चन भी तो ये बोलूंगा। तो मैं शुरू में लिखूंगा अगर लाल गोली होने की या लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या है? लाल गोली निकालने की प्रायिकता। अब प्रायिकता का सूत्र तो मैं लिख ही चुका हूं ऊपर। अनुकूल का मतलब क्या होता है? संभव परिणाम। अब एक बात बताओ, बैग के अंदर कितनी संभव परिणाम हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं ना, क्योंकि बैग के अंदर कितनी गोली है? अधिकतम 3। तो मैं 3 में से ही तो निकालूंगा, यानी कि संभव तो मेरे पास कितने हैं? 3 है। और कुल कितने हैं मेरे पास? 7। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 3/7। मैं यहाँ पे ऐसे न दे करके इसको मैं ऐसे कह देता, काली गोली होने की प्रायिकता क्या है? तो आप क्या बताओगे? काली गोली होने की नहीं, नहीं होने की पूछ रहा है ये। अब होने की, काली का मतलब कितने, संभव कितने हैं? 4। और कुल कितने हैं? 7। इसकी 4/7 हो गई। अब इसका उल्टा पूछा जाता है। ठीक है। ऐसे मत सोचना अक्सर ने डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछ कराया है, कुछ बताया नहीं, इसके सूत्र सूत्र बता दिया, नियम कुछ बताया नहीं और सॉल्व करा दिया। भाई मैं आपको प्रायिकता का एक बेस क्वेश्चन बता रहा हूं ओनली। अब ये प्रायिकता निकालते कैसे हैं बस, बाकी सारे नियम भी पढ़ेंगे, सारी घटनाएं भी पढ़ेंगी, सब कुछ पढ़ेंगे। काली होने की हो गई। अब एक सीधा सा मतलब आता है, मैं पूछू इसमें पीली गोली होने की प्रायिकता क्या है? अब बताओ, आपके पास थैले में थी कौन कौन सी? एक थी मेरे पास लाल, और दूसरी कौन से कलर की थी? काले कलर की। अगर मैं इसमें पीले कलर की निकालूंगा तो क्या ये संभव घटना है क्या? भाई पीली है ही नहीं तो कहां से निकालेंगे? तो ये पीली जो संभव, ये कौन सी घटना हो गई? असंभव। और असंभव घटना है, यानी संभव परिणाम कितने आ रहे हैं? 0। कोई पीली है ही नहीं इसके अंदर, तो कहां से आएंगे? और कुल कितने हैं? 7। तो इसकी कितनी आएगी? 0/7। और 0/7 का आंसर कितना आता है? 0। ठीक है। तो असंभव घटना का मतलब 0, यानी असंभव घटना जो इसमें होगा ही नहीं उसको निकालेंगे कहां से? तो ये कौन सी घटना हो गई? असंभव। ये आएगा भी, जब नियम बताऊंगा तब जाके आएगा असंभव क्या है। हाँ जी। उसके बाद आपका सूत्र बता दिया, बेस क्वेश्चन हो गया। अब इसके नियम देखते हैं। ठीक है। अब इसको लिखना चाहते हो लिख लो। हाँ जी। देखिए अब बात करते हैं प्रायिकता के कुछ 2-3 तो नियम हैं, और एक सूत्र तो बता ही दिया, और एक और सूत्र है बस। देखिए प्रायिकता की जब हम बात करते हैं तो देखिए प्रायिकता का सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र जो मैंने आपको अभी बताया, शॉर्ट में बता रहा हूं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे होता है कुल परिणाम। ठीक। इसका दूसरा नियम यह होता है, प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती, अर्थात माइनस में नहीं हो सकती, नहीं होगी। ठीक। दूसरा, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर के अर्थात देखिए, मैंने हाँ लिख दिया ना। हाँ अभी तो फॉर्मूला आएगा। देखिए तीसरा, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना
नहीं होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है? 1। अर्थात इसको अब लिखेंगे घटना होने को, यानी कि इसको दर्शाया जाएगा पीई से। घटना हो रही है, अभी बता रहा था ना, बैग में लाल थी तो लाल ही निकाल रहे थे, मतलब घटना हो रही है, ठीक। और घटना नहीं की पूछे, मैं पूछता लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो लाल नहीं होने की को डैश दर्शाएंगे, यानी कि ये पीई तो होने की होती है और नहीं होने की कौन सी होती है? पीई डैश। इन दोनों का मान कितना होता है? 1। अब एक चीज बताओ, ये हमारे पास समीकरण का सूत्र आ गया। यदि इसमें से एक मान मिल गया तो एक मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया ना, ठीक है, सूत्र हो गए, ये हो गए, ठीक है। चौथा नियम है इसका, असंभव घटना, क्या? असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, आपके रिक्त स्थान होते हैं ना, ब्लैंक्स वाले प्रश्न, उसमें पूछा था। अब अप्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है अब प्रायिकता का मान 0 से छोटा होगा या नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, सूत्र पूछा जाता है, या आपके ऑप्शन वाले में पूछेंगे, ठीक है। इनको लिख लो आप फटाफट एक बार। हाँ जी, देखिए प्रायिकता को लेकर के आपके पास एग्जाम में हमेशा 4 टाइप से प्रश्न पूछता है, और वो 4 टाइप है कौन कौन से, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो पूछता है सामान्य, एक पूछता है आपके पासे से सवाल, एक पूछता है आपके सिक्के से सवाल, और एक पूछता है आपके ताश से सवाल। इन 4 के अलावा कोई सवाल आएगा ही नहीं आपके प्रायिकता का, क्योंकि आपके सिलेबस में चारों के चारों टाइप दे रखे हैं, और इससे चाहे आए नहीं आए, लेकिन इन दोनों से पर्सन कंफर्म आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहला मेरा प्रकार चल रहा है सामान्य प्रकार की, सामान्य प्रकार के प्रश्न। अब वो आपके स्तर से देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा कि सामान्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। जिनमें पासा शब्द आ रहा है, या पासे जैसी घटनाएं हो रही हैं, स्पिन वाला गेम हो गया, पासा हो गया, या फिर कोई सांप सीढ़ी का खेल, जैसे कोई भी मान लो, यानी जिसमें फलकों की बात हो गई वो पासा, जिसमें सिक्का वो नाम दे के बोलेगा, चास कास की गड्डी वो नाम दे के बोलेगा, ठीक है। और सामान्य कौन से होते हैं मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए सामान्य प्रकार की हम जब बात करते हैं तो आपके प्रश्न संख्या शायद 3 या 4 से है कुछ ऐसी। तो सामान्य प्रकार के प्रश्न में भी पहला टाइप जो है, पहले प्रकार का पहला प्रश्न, वो पूछेगा निम्न में से प्रायिकता का मान हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए दे देगा 70%, 75 लिख लो। बी ऑप्शन लिख लो -75%, आगे लिख लो -3/4, और डी ऑप्शन आपके लिख लो 5/3। इनमें से कौन सी प्रायिकता का मान संभवतः हो सकता है, या प्रायिकता का आंसर हो सकता है। अब ऐसे प्रश्नों को लेकर के आपको वो 4 नियम ऐसे कैसे याद होने चाहिए। पहली चीज तो ये, अब यहाँ पे सूत्र तो तब लगाएंगे जब हमको घटनाएं दे रखा हो। अब घटना का कुछ लफड़ा ही नहीं है इधर। अब मैंने आपको जो सेकंड और थर्ड जो नियम दिखाया था उसमें एक चीज दिखाई थी, अब प्रायिकता का मान 0 से तो कभी छोटा होगा नहीं,
ठीक, और 1 से कभी बड़ा होगा नहीं, यानी जो प्रायिकता का मान होगा वो हमेशा यहां से लेकर यहां तक होगा। अब बताओ क्या ये सिंपल फॉर्म में है? नहीं है। देखिए 75% है तो 75/100, तो परसेंट के लिए 100 लगा दिया, -75/100, इसमें भी परसेंट लग रहा है तो इसको भी हल करो। 3/4 तो पहले से ही 16 है, कोई दिक्कत नहीं है, और 5/3 पहले से 16 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 25 से काटो, 25 3 75, 25 का 100, 25 3 75, 25 का 100, इतना तो कर दोगे। देखिए इसका मान तो आ रहा है 3/4, इसका मान आ रहा है माइनस के 3/4, इसका भी ये है 3/4, और इसका भी है 5/3। ठीक है, ठीक है। अब देखो अभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको नियम के लिखा है 0 से कम और 1 से ज्यादा नहीं होगा। यहाँ तो 0 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा। आगे देखिए होगा मतलब, ढंग से समझो। 3/4 का मतलब है कि 4 का भाग जा रहा है किसमें? 3 में। भाग नहीं जाएगा 3 में क्योंकि छोटी संख्या भाग टूट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 30। 7 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? 28। हमको पॉइंट के बाद एक बारी भाग देना है। ठीक, लगभग कितना आ रहा है? 0.7। इसका भी अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.7, लेकिन ये किस में आएगा? माइनस में। इसका भी भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.7, और इसमें देखो भाग देंगे, 3 का भाग देना है किसमें? 5 में। 3 एकम 3, कितना बच गया? 2, पॉइंट लगा दिए, कितने हो गए? 3 18, यानी कितना हो गया? 1.6। अब आपको सिंपल फॉर्म मिल गई इनकी। क्वेश्चन यहाँ आया था, हम कहाँ पहुंच गए। ऐसे प्रश्नों को काटने के लिए यही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। तो यहाँ क्या करना है आपको? देखिए क्या ये 0 से छोटा है? नहीं है। 1 से बड़ा है? नहीं है। आगे देखो, ये देखिए ये माइनस में है, और मैं बता 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ये भी माइनस में है, नहीं हो सकता। ये 1 से बड़ा है, क्या? ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, न तो इधर जा रहा और न इधर जा रहा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 75%, जो भी किसका? प्लस का। लिख लो। हाँ जी, अब हम इसमें कुछ सामान्य और दूसरे तरीके के प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक शुरू में करवाया था, जैसे एक मेरे पास थैला है, और थैले के अंदर मेरे पास मान लो लाल गेंद कितनी है? 10 है। काली कितनी है? ये 11 है। और सफेद गेंद कितनी है? 6 है। ठीक है, अब वही चीज, सबसे पहला काम प्रायिकता नहीं है। प्रश्न 1, लाल गेंद होने की प्रायिकता। दूसरा, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तीसरा प्रश्न, काली होने की प्रायिकता। चौथा प्रश्न, काली नहीं होने की प्रायिकता। देखिए अब तो हमारे पास परिणाम है जितने भी हैं, अब कुल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्र काम करेगा। सूत्र क्या था? प्रायिकता का सूत्र था कि पीई बराबर क्या था?
संभव परिणाम ऊपर और कुल नीचे। ठीक है, हाँ जी, यहां बात हो रही है लाल गेंद होने की। लाल गेंद होने की पूछ रहा है, यानी है लाल तो निकालो भाई। लाल कितनी है, संभव कितने हो सकते हैं इनमें से। 10 है तो 10 ही निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकाल भी नहीं सकते। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 10 तो ऊपर हो गया। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कुल जोड़ दो सबको। 10 और 11 21 और 6 27, तो कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद लाल गेंद नहीं होने की क्या आ रहा है, लाल गेंद नहीं होने की। तो देखो नहीं है, यानी लाल नहीं निकालनी। इसके दो तरीके हैं, नहीं वाले प्रश्नों को करने के दो तरीके हैं, एक तो सामान्य तरीका, एक थोड़ा सूत्र से है। सामान्य ज्यादा दौड़ लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा है। नहीं जब बात आ जाए तो नहीं का मतलब है कि लाल को छोड़ दो और बाकी गिन लो। लाल को छोड़ दो, लाल नहीं लेनी ना अपन को, इसमें तो लेनी थी, इसमें नहीं लेनी, तो लाल को छोड़ दो। कितनी है, काली और सफेद लेंगे, 11 और 6 कितने हो गए, 17। 17 तो भैया संभव हो गए, और कुल कितने आएंगे, 27 ही आएंगे। आगे है काली होने की। अब होने की बात कर रहा है, और होने भी कौन सी चाहिए, काली। तो काली कितनी है, 11 संभव परिणाम और कुल परिणाम 27। काली नहीं होने की, काली नहीं होने का मतलब काली को छोड़ दो। जब काली नहीं ले रहा तो काली को छोड़ दो। काली 10 और 6 कितने हो गए, 16 तो हो गए ऊपर और 27 हो गए नीचे। ये ऐसे प्रश्न है सामान्य। ठीक, अब होने को तो ऐसे निकालना है, नहीं होने का मैं दूसरा तरीका बता रहा था ना अभी। तो देखिए लाल को ही ले लेते हैं। मैंने आपको अभी एक प्रश्न बताया, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है, 1। यानी घटना होने की और नहीं होने का योग कितना होता है, 1। देखिए घटना होने का मान कितना आया था हमारा, लाल होने का मान कितना आया था, 10/27। प्लस में हमको किसका निकालना है, लाल नहीं होने का। तो पी डैश को ऐसे कैसे रख देंगे, क्योंकि ये नहीं होने की घटना होती है ना, ये होने की होती है, ये नहीं होने की, मैं लिखा चुका हूं। और बराबर कितना है, 1। देखिए पीई डैश को अगर मैंने यही रखा तो देखिए 1 माइनस 10/27 हो गया, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर जाती किसका, माइनस का। अब इसको लघुत्तम लेके हल होगा तो भैया 1/1 लगेगा, ये डैश है, 1 मत समझ लेना इसको। देखिए लघुत्तम कितना आ गया इधर, 27। 1 का भाग 27 में दिया, 27 बार। ठीक है, 1 को 27 से करेंगे 27 आएगा, माइनस 27 से 27 खत्म, यानी 27 से कम 27, और 1 को इससे करेंगे तो कितना आ गया, 10। अब बताओ पीई डैश बराबर 27 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17/27। बोलो यही आंसर आया था नहीं आया था, आया था सर। तो देखिए इसको नहीं वाले प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सूत्र से कर सकते हैं जो मैंने लिखा है, यानी होने का नहीं होने का योग ऐसा होता है। और एक मैंने ये बताया था कि थैले में या कोई सा भी सवाल हो जो पूछे उसको हटा दो और बाकी गिन लो। ठीक है, तो ये एक और टाइप का प्रश्न है। आपके प्रश्न ऐसे बहुत दे रखे हैं, आपका गेंद पे हो सकता है, आपका पेन पे हो सकता है। आगे और देखते हैं, करो। हाँ जी, एक हम सामान्य प्रकार में एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे एक ले लेता हूं मैं आपके, एक मछली पालने वाला घर में वो होता है ना, एक जाल सा बना होता है जिसमें मछली रखते हैं। ठीक है, मछली। तो देखिए इसमें एक तो नर मछली है, और नर मछली कितनी है, नर मछली मान लो मेरे पास 16 है, और मादा मछली कितनी है मेरे पास, 10। तो देखिए जब हमको प्रायिकता ज्ञात की जाएगी, अरे वो थैला देगा, कोई बॉक्स दे दिया, कोई सिक्के का गुल्लक दे दिया, पिग्गी बैंक से कहते हैं, इसमें 5 के 10 के सिक्के रख दिए, वो पर्सन किसी पे भी पूछ सकता है। आपको तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना है। अक्षर ने क्या बताया था, संभव परिणाम अलग करो, कुल परिणाम अलग करो, सूत्र में रखो आंसर। नहीं पूछे, नहीं वाले के दो तरीके बता दिए, आराम से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी, अगर मैं पहला प्रश्न इसमें पूछता हूं, अक निकाली गई मछली, अक निकाली गई मछली एक नर मछली है, नर मछली है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा उलझा दिया, ठीक है।
निकाली गई मछली एक नर मछली है, यानी बात किसकी कर रहा है, ओनली नर मछली की बात कर रहा है, और निकालनी नर मछली है। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो भैया कितनी निकलेगी, देखो नर मछली है कितने, संभव कितने परिणाम है, 16 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 16 और 10। कुल में ध्यान रखना जितने भी मैटर दे रखे हैं, जितना भी अपन को दे रखा है सब परिणाम जोड़ने, तो कितने हो गए 26। कटना है तो काटना है, नहीं काटना आता है तो मत काटना, ठीक है। 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 13, यानी कि कितना हो गया 8/13, ठीक है। ये इसकी प्रायिकता है। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, एक एक चीज आराम से समझना, ठीक है। लिख लो, लिखना चाहते हो तो। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आपके पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक, बैंक का मतलब हो गया आपके गुल्लक जो होता है, ठीक है, घर में जो होता है ना वो। उस पिग्गी बैंक के अंदर ऐसे मान लो ये पिग्गी बैंक है और ये इसके अंदर छेद है और ये इसका ऊपर का बना दिया, ठीक है। इसमें 5 रुपए के तो 20 सिक्के हैं, 10 रुपए के 10 सिक्के हैं, 1 रुपए का 20 सिक्के हैं, और 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, ठीक है। इसको 30 मान लेते हैं और इसको 15 मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सही हो जाएगा। पिग्गी बैंक है, प्रश्न इतना कह रखा है पिग्गी बैंक है, और पिग्गी बैंक में से आपको क्या निकालना है, एक सिक्का निकालना है, और सिक्का कौन सा निकालना है वो बताएगा। सिक्का निकालना है, अब निकाला गया सिक्का किसका है, निकाला गया सिक्का 50 पैसे का है, तो प्रायिकता ज्ञात करें। अब 50 पैसे का सिक्का है तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो भैया 50 पैसे का सिक्का, सबसे पहली बात निकालना है 50 पैसे का, ठीक। 50 पैसे के संभव परिणाम कितने सिक्के हैं भैया, 30, और कुल कितने हैं, सूत्र में रखना है, सूत्र में बार बार में नहीं लिख सकता भाई, आप सूत्र याद कर लो, आपको बहुत काम आएगा। एक ही सूत्र काम आता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। एक 50 पैसे के संभव कितने हैं 30, कुल कितने हो जाएंगे देखो 20, ये नहीं जोड़ने भैया, ये जोड़ने, परिणाम कितने हैं 20 और 10 30, 45, 30 75। मैंने क्या कहा, काटना आ रहा है तो काट दो, नहीं आ रहा है तो मत काटो। देखिए ये दोनों 5 से कटेंगे, 5 का 30 और 5 से कटे, देखो 5 एकम 5, 5 किया, सॉरी, ठीक है, 5 का 30, 5 एकम 5, 2 बच गए, 5 25, ठीक है। कितना आगे 6/15, आगे कटेगा नहीं। अब देखिए इसी में थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन, आपको पहला नियम का बता दिया सूत्र वाला, दूसरा नियम लिखाया 0 से बड़ा, वो सॉरी 0 से छोटा 1 से बड़ा वाला बता दिया। उसके बाद मैंने क्या नाम से सूत्र वाला बता दिया, नहीं वाला बता दिया, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, वहां से हल कैसे करते हैं वो बता दिया। चौथा वाला नहीं बताया, असंभव वाला। देखिए इसमें मैं पूछता हूं, क्वेश्चन मेरे पास है, अब 2 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता क्या है। प्रश्न यही है, एक पिग्गी बैंक है जिसमें ये सिक्के दे रखे हैं, और मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, खुद पूछ रहा हूं किताब वाला, 2 रुपए का सिक्के निकालने की प्रायिकता क्या है, सिक्के निकालने की प्रायिकता। अब बताओ, एक चीज बताओ मुझे, पहले तो ये बताओ सिक्के दे किस किस के रखे हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, 1 का है, 50 पैसे का, क्या इसमें 2 का सिक्का है, नहीं है। तो ये संभव घटना है कि असंभव घटना है, असंभव घटना है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0, मैंने डायरेक्ट बताया था। अब 0 कैसे आया वो भी सुन लो। असंभव घटना यानी प्रायिकता निकालनी है, संभव परिणाम है क्या इसमें कुछ, अरे 2 रुपए का है क्या इसमें कुछ, नहीं है, तो नहीं है तो कितना आएगा 0 ऊपर, संभव नहीं है हमारे पास, रही नहीं, 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। और कुल कितने हैं भैया, कुल जोड़ लो कितने हैं 75, तो आंसर कितना आएगा बताओ, 0 आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। आप तो सीधा याद रखो, असंभव मतलब 0, असंभव मतलब 0। भैया 4 नंबर का मैटर है, और 4 नंबर 2 से 3 क्वेश्चन ले जाता है, मैंने सिलेबस बताया था उसमें बता चुका हूं।
ठीक है, तो असंभव का मतलब 0। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि हमारा जो पहला पार्ट है सामान्य वाला वो सभी को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया, जो भी कमी है, मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा सकता किताब के, क्योंकि एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको एक डेमो क्लास के रूप में बताया है। ये जब कभी भी मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको खूब अच्छी तरह बता दूंगा। आप कमेंट करके बताना कि सामान्य प्रकार के प्रश्न में आप करके देखना। आपके पास बुक होगी, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास बुक होगी। आप बुक में से जितने भी सामान्य वाले प्रश्न है, यानी कि सामान्य कौन से, इनमें ये चीज आ रही है उनको छोड़ देना, उनका अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा छोटा छोटा, जिसमें शॉर्ट तरीके से जितना शॉर्ट हो सकता है मेरी तरफ से उतना बता दूंगा। बाकी सामान्य प्रकार के जितने प्रश्न है आप कोशिश करना करने की। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।